हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है जो मैं डाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन का रेगुलेशन जो एक नया चैप्टर स्टार्ट की हूँ उसी के रेगुलेशन में पढ़ा रही हूँ, उसी के कंटिन्यू में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने रेगुलेशन ऑफ हंगर बताया था। लास्ट वीडियो में तो वॉल्यूम बहुत ही धीरे था, उसके लिए सॉरी। एंड एक और मिस्टेक हो गया था मुझसे। ठीक है, यहाँ देखते हैं जो अगर आप मेरा लास्ट वीडियो ना देखे हो तो उसे देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको रेगुलेशन ऑफ हंगर के बारे में। एंड देखते हैं पहले फैक्टर जो अफेक्टिंग करता है रेगुलेशन ऑफ हंगर। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ग्लूकोज का एक था, टेम्परेचर था, फ्री फैटी एसिड था, एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अदर्स फैक्टर्स हैं जैसे कि टाइप ऑफ फूड एंड हैबिट ऑफ इंडिविजुअल। यहीं पे मेरा मिस्टेक हुआ था। हैबिट ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल की हैबिट पे डिपेंड करता है, ना कि हैबिटेट पे। मैंने आपको हैबिटेट बताया था। ठीक है, ये वीडियो बनाते बनाते मेरा भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुआ कि मैं भी हैबिटेट ऑफ इंडिविजुअल ही पढ़ती थी, हैबिट ऑफ इंडिविजुअल होगा जबकि। ठीक है, इंडिविजुअल के हैबिट पे डिपेंड करता है, ना कि हैबिटेट पे। ठीक है, एंड टाइप ऑफ फूड एंड हैबिट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, आज के वीडियो में चलते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज क्या है, सलाइवरी सिक्रेशंस के बारे में। ठीक है, सलाइवा का सिक्रेशन कैसे होता है, कौन उसको रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, किससे स्टिमुलेट होता है। ठीक है, किस हार्मोन की वजह से, किस नर्व्स की वजह से। तो सलाइवा का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। वाटर होता है, म्यूकस होता है, ऊपर लिखा भी है मैंने, बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लाइसोजाइम्स होता है। क्लोरीन जो है, और एक और होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, और लाइसोजाइम्स जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। एंड क्लोरीन जो है वो क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये सबका होना बहुत इम्पोर्टेंट है सलाइवा में। सलाइवा जो है, सलाइवा इज सिक्रेटेड मेनली बाय थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है सलाइवा। ठीक है, जैसे कि नेमली सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स चिक में होता है, सब लिंगुअल्स टंग के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी जो होता है वो लोअर जा में होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इन तीनों से सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट होता है, एंजाइम सिक्रेट होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है। ठीक है, द सलाइवा कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99.5% वाटर। सलाइवा में 99.5% केवल वाटर ही होता है, 0.2% इनऑर्गेनिक होता है एंड 0.3% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक जो होता है 0.2 होता है एंड ऑर्गेनिक जो होता है 0.3 होता है। The inorganic matter consists of phosphate, carbonate, bicarbonate and chloride of sodium, potassium, calcium and magnesium। इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का क्लोराइड। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या इंक्लूड होते हैं, द ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन। म्यूसिन जो है वो फूड को और भी ज़्यादा लुब्रिकेट बनाता है ताकि वो ईजिली स्वालोइंग हो सके। ठीक है, एंड एंजाइम, म्यूसिन और एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम्स। ठीक है, द म्यूसिन गिव्स सलाइवा टू इट्स विस्कस प्रॉपर्टी विच हेल्पफुल टू लुब्रिकेट द फूड। फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्पफुल होता है। द एंजाइम इंक्लूड अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, एसिड फॉस्फेटेज, एल्डोलेज एंड कोलिन स्टोरेजेज। ठीक है, हायर क्लासेस में ये सब दिया हुआ है। इंटर के बुक में फ़िलहाल सलाइवरी अमाइलेज ही दिया हुआ है और लाइसोजाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे ये भी बताया गया है, एसिड फॉस्फेटेज, एल्डोलेज, कोलिन स्टोरेजेज, जिसमें से आउट ऑफ दिस अमाइलेज यानी कि सलाइवरी अमाइलेज इज मोस्ट इफेक्टिव एंजाइम विच एक्ट ऑन स्टार्च एंड ब्रेक इनटू माल्टोज। ठीक है, जो स्टार्च पे एक्ट करता है और माल्टोज में ब्रेक करता है। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन इज एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है सलाइवा का सिक्रेशन।
द इन्फीरियर एंड सुपेरियर सलाइवरी न्यूक्लियाई, इन्फीरियर और सुपेरियर सलाइवरी न्यूक्लियाई जो होता है सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ ब्रेन, ब्रेन के मेडुला पार्ट जो होता है उसमें सिचुएटेड होता है। ब्रेन का जो मेडुला पार्ट होता है, ठीक है, उस मेडुला में सलाइवरी न्यूक्लियाई, सुपेरियर एंड इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियाई सिचुएटेड होता है, विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और वही सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि इसका सिक्रेशन, इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, तो ब्रेन के मेडुला पार्ट से होता है। ठीक है, मेडुला पार्ट से होता है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अब देखिए, जो आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। किसी किसी बुक में 3 टाइप्स का भी बताया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड तीसरा किसी किसी बुक में बताया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें वो नर्व्स इंक्लूड होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होते हैं, जो उनसे निकलते हैं, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, ठीक है, और दूसरे ऑर्गन या मसल्स में जाते हैं, इनर्वेट होते हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वो पेरिफेरी में होते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में होते हैं। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इसके बारे में लिखा भी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। इसको इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक बार मैंने एक वीडियो में बताया था, इनवॉल्यूंटरी इन दिया हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वॉलंटरी जो होते हैं, ये मसल्स के भी बारे में बता रही हूँ मैं, और वॉलंटरी जो होते हैं वो डिपेंडेंट ऑन मी, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है इस नर्वस सिस्टम को। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि स्मूथ मसल्स में होता है, इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, और कार्डियक मसल्स में होता है। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 तरह का होता है मेनली, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फ़िलहाल तो ये डाइजेशन का ही पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ आपको नर्वस सिस्टम के बारे में कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर दिया ही है उससे कंट्रोल होता है, तो उसके बारे में बता दे रही हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम होता है और 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्सिलरेटरी होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है इनहिबिटरी होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्सिलरेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करता है। जैसे कि हार्ट बीट को ही मान लीजिए तो किसी कंडीशन में हार्ट बीट बहुत तेज़ से होने लगता है, एक्सेलरेट होने लगता है, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और किसी टाइम फिर उसको जब धीरे करने की बारी होती है, उसको इनहिबिट करने की बारी होती है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही नर्वस सिस्टम, दोनों ही टाइप के नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सलाइवरी सिक्रेशन के बारे में बताया मैंने पूरा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं एंड क्या बोलते हैं, वो ब्रेन की मेडुला पार्ट में इसका न्यूक्लियाई होता है। सलाइवरी न्यूक्लियाई का सुपीरियर और इन्फीरियर न्यूक्लियाई होता है ब्रेन के मेडुला पार्ट में। आगे गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।